स्वागत है आप सभी का जीके के इस 32 नंबर की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, चौरी चौरा कांड। देखिए हुआ ये था कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में भारतीयों द्वारा एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। वहाँ पर 22 पुलिस जो छुपे हुए थे और वो देश की खिलाफत थे, मतलब भारतीयों के माइंड से। तो उन्होंने क्या किया कि 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। इसी से दुखी होकर के गांधी जी जो है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद हत्याकांड का वो जो आग लगाई गई थी थाने में, उस कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, ये घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। अगला है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। यहाँ पर हो जाएगा जो फ्रांस के शासक थे नेपोलियन, ऑप्शन डी होगा। नेपोलियन का ये कहना था कि असंभव शब्द जो है वो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। मनुष्य की छाती से ऊंचे 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधों की पहचान किस रूप में की जाती है। तो जो 30 सेंटीमीटर से ऊंचे और अधिक परिधि वाले पौधे होते हैं, उसकी जो पहचान है वो औषधीय जड़ी बूटी के रूप में की जाती है। सी सही होगा। अगला है कि त्वचा पर काटने वाले मच्छर की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगें होती है। तो यहाँ पर होगा बी, 3 जोड़ी। अगला है 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये 1930 में पहली बार जो है कि कनाडा में आयोजित किया गया था, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। आगे है मुख्यतया आम्र बागों मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला है कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। तो ये जो नदी है वो गंगा है, जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। आत्मनिर्भरता, अब देखिए 2020 का जो है जो सबसे प्रसिद्ध शब्द हुआ वो आत्मनिर्भरता शब्द था। तो जाहिर सी बात है कि ये पूछ सकता है कि आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। अगर उसमें योजना से संबंधित ऑप्शन दे दे तो आप ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, 7वीं योजना थी जो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ पर आत्मनिर्भरता जो था वो 6वीं योजना में था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 6ठी योजना में, इसको सही कर लीजिएगा, 6ठी वाले में था। अगला है कि जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन जो है कि होता है। तो ये होता है उच्च न्यायालय के अधीन। जैसे ये अनुच्छेद 235 में दिया गया है कि जैसे जिला जो न्यायाधीश है वो किसके नियंत्रण में होता है, तो उच्च न्यायालय के होता है। ठीक है, जैसे जिला न्यायाधीश को कोई छुट्टी या कोई अदर मैटर होता है तो वो इसके अंतर्गत में आता है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत में। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध अनिवार्य है कि विशेषाधिकार है कि अधिकार है कि कानून है। तो ऑप्शन नंबर बी अधिकार है स्वतंत्रता के लिए। जब हम भारतीयों को जब स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद संविधान बनाया गया और संविधान के तहत हमें कुछ अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के पालन के स्वरूप ही हम लोगों को क्या है, स्वतंत्रता है। अगर हमारे अधिकार नहीं होते तो फिर हम स्वतंत्र नहीं होते, है ना। तो सबका अपना अधिकार है, इसलिए सभी स्वतंत्र हैं। आमतौर पर किसी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप से जाना जाता है। ये लौह पुरुष इनका नाम जो है किस लिए भी पड़ा, बचपन में इनके आँख के पास एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल गया था, शायद आप उसको पता हो, कहानी सुने होंगे। तो डॉक्टर साहब बोले कि अगर कोई गर्म लोहे से इसको दाग दे जाए, मतलब उसको जला दिया जाए इस फोड़े के मुंह को, तो फोड़ा सही हो जाएगा। तो उनके माँ बाप डर गए कि भाई आँख के पास में है, इसको अगर जलाया जाएगा तो हो सकता है कि आँख इनकी फूट सकती है। लेकिन उनको पता चला सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो बिना किसी डर के आग में लोहा डाल दिए और लोहा जब खूब गर्म हो गया, पूरा लाल हो गया, उसको उठाए और अपने फोड़े में धंसा लिए। आँख के पास फोड़ा था और फलस्वरूप फोड़ा सही हो गया और आँख भी बच गई। तभी से लोग इनको लौह पुरुष के नाम से जानने लगे। एक आखिरी बात,
आप दूसरे चैनल से जुड़ जाइएगा। देखिए इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे। आज हम बोले थे कि आज ही इस पे जो है कि करंट अफेयर की चीज़ें अपलोड करेंगे पिछले 6 महीने का, लेकिन काफ़ी व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा एक मैटर फंसा हुआ है। आप सब समझ पा रहे होंगे, कम्युनिटी टैब में हमने पूछा भी था कुछ क्वेश्चन, कुछ टेलीग्राम पर भी हमने भेजा था, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और कोशिश करेंगे कि कल आपको वहाँ पर चीज़ें दें जल्द से जल्द, ठीक है। इसको यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।